आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। सदर मुमलिकत के खिताब के साथ नए पार्लिमानी साल का आगाज हो गया। सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि करप्शन के नासूर ने मुल्की इक्तिसादियात को तबाह कर दिया। अवाम बेईमानी से तंग आ चुके हैं। नए पाकिस्तान की शनाख्त सादगी और बदउनवानियों से पाक निजाम है। नए डैम्स भी बनाना होंगे। रिहायशी और मुआशी मंसूबों पर अमल करके रोजगार फराहम करेंगे। निजाम तालीम को भी मजबूत किया जाएगा। सदर पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों के मसले पर काबू पाने का क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान को देते हैं। मसला कश्मीर पर बात करते हुए सदर ने कहा कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन इक़दाम करता रहेगा। कश्मीर के मसले का हल दोनों मुमालिक के ताल्लुकात के लिए लाजिम है। ईवान पहुंचने पर सदर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर ने इस्तकबाल किया। मैं अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता हूं कि इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया में सबसे कामयाब और तजुर्बेकार फौज हमारी है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपैक मंसूबे की भरपूर हिमायत करती है। कश्मीर के तनाज़े का हल दोनों ममालिक के दरमियान पायदार ताल्लुकात के लिए लाजिम है। करप्शन को काबू करने में जहां साफ और शफाफ निज़ाम ज़रूरी है, वहीं अकाउंटेबिलिटी के इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि वो बिला खौफ व इम्तियाज़ अपना काम सर अंजाम दें। हमारे ऊपर बैरूनी और अंदरूनी कर्जों के पहाड़ खतरनाक हद तक ज़्यादा हो चुके हैं, जिस पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। माशी और रहायशी मंसूबों पर काम शुरू करके रोज़गार और रहाइश को यकीनी बनाया जा सकता है। अगर हम इस मकसद के हुसूल में कामयाब हो गए तो यही तब्दीली होगी और यही नया पाकिस्तान होगा। अल्लाह ताला हमारा हामी व निगहबान रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पार्लियामेंट का तो मुश्तरका इजलास, लेकिन ऑपोजिशन फिर से तकसीम में दिखाई दी। इजलास के आगाज में ही नून लीग ने वॉकआउट कर दिया। MMA नेशनल पार्टी के अराकीन भी उनके साथ ही बाहर निकल गए। जाते जाते शोर शराबा भी किया। पीपल्स पार्टी के अराकीन बिलावल भुट्टो की क़यादत में इजलास की कार्रवाई देखते रहे। खामोशी से सदर मुमलिकत का खिताब सुना। देखिए, आप सीनियर लोग हैं, आज रूल्स अलाउ नहीं करता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा आराई की रिवायत बरकरार। नून लीग, MMA और दीगर अपोजिशन जमातों का वॉकआउट। पीपल्स पार्टी ने साथ न दिया। मुझ पर जो जिम्मेदारियां आयद होती रही हैं, तो उनकी अदायगी के लिए यहाँ बैठकर जो कुछ मैं कर सकता था, मैंने पूरी ईमानदारी और सलाहियत के मुताबिक अंजाम दिया है। ऐवान में बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुआए मग़फ़िरत। अल्लाहुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। दुआ खत्म होते ही नून लीगी अरकान ने शोर शराबा मचाया। खिताब शुरू होने पर स्पीकर की अरकान को चुप कराने की कोशिश। देखिए, रूल्स के मुताबिक असेंबली को रूल्स के मुताबिक चलाना है। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। सबसे पहले नून लीगी अरकान ने नशिस्तें छोड़ी। MMA और नेशनल पार्टी वाले भी साथ हो लिए। पीपल्स पार्टी के अरकान खामोशी से इजलास की कार्रवाई देखते रहे। अपना काम सर अंजाम दें। मेरा अपोजिशन अरकान ऐवान के बाहर हुकूमत पर बरहम। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन के मामले पर बात नहीं करने दी गई। वॉकआउट पर मजबूर किया गया। धांधली के मसले पर पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। इस मसले पर खामोश नहीं रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, सदर ने करप्शन के खात्मे के लिए कोई लाहे अमल नहीं दिया, जबकि पार्लिमानी कमीशन कायम करने का वादा भी याद नहीं रहा। सिराजुल हक ने सदर पाकिस्तान के खिताब में मसला कश्मीर के जिक्र को सराहा। मजबूरन हमें वॉकआउट करना पड़ा या इस खिताब का बायकॉट करना पड़ा। इलेक्शन में, इंतखाबात में धांधली के मसले पे पार्लियामेंट्री कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाएगा। आज 1 महीना हो गया इस बात को कमीशन तश्कील नहीं दिया गया। उनको ये वादा याद दिलाना चाहते थे कि आपके वादे को इफा जो है अभी तक नहीं हो सका। सदर पाकिस्तान ने करप्शन के खात्मे के लिए कोई लाहे अमल नहीं दिया। 12 सितंबर तक एक पार्लिमानी कमीशन कायम करने का वादा किया था। आज तक हुकूमत ने उस पार्लिमानी कमीशन को कायम नहीं किया। कश्मीर की आज़ादी का जिक्र किया,
ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن کشمیر کے آزادی کے لیے بھی کوئی لاہ عمل, کوئی روڈ میپ اس سپیچ میں اعلان نہیں کیا گیا. بریکنگ نیوز یہاں پر آپ کو دیں گے. حکومت پارلیمانی کمیشن کیوں نہیں بنا رہی, کب بنائے گی؟ نئی حکمت عملی بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے مشترکہ اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے. پارلیمانی اجلاس کل صبح 9 بجے پارلیمنٹ میں ہی بلایا گیا ہے. اجلاس کی صدارت نون لیگ کے صدر شہباز شریف کریں گے. اس بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندہ نیو عاصم نصیر سے. عاصم, کیا تفصیلات ہیں؟ کیا اب اپوزیشن اور نون لیگ کیا حکمت عملی بنا رہی ہے کہ حکومت سے یہ پارلیمانی کمیشن بنوا سکے؟ جی فرحان, اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے مشترکہ اپوزیشن کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کل صبح طلب کیا ہے, اور ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے مطابق یہ اجلاس جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں کل صبح 9 بجے ہوگا. اجلاس کی صدارت مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ کریں گے. اجلاس میں انتخابات پر دھاندلی پر پارلیمانی کمیشن بنانے سمیت دیگر امور جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے. تمام سیاسی نکات پر بھی غور و خوض کیا جائے گا. جبکہ جو وزیر اعظم عمران خان نے شہباز شریف کے ساتھ وعدہ کیا تھا پارلیمانی کمیشن کا, اس حوالے سے پارلیمانی کمیشن میں تاخیر پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کرنے کے آپشن پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اپنا لائحہ عمل کل دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا عاصم نصیر ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم پر صوبوں کو اعتراضات ہیں. بہت سے لوگوں کو بھی اعتراض ہے. ڈیمز کی مخالفت کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی جا رہی ہے. صحافی نے سوال کیا تو بلاول بھٹو بولے آرٹیکل 6 لگانے کی بات کی جا رہی ہے. اگر آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے تو شاید مشرف کے کیس کی بات ہو رہی ہوگی. آرٹیکل 6 کی بات کی جا رہی ہے. آرٹیکل 6 کی بات ہو رہا ہے. اگر آرٹیکل 6 کی بات ہو رہا ہے تو شاید وہ مشرف کا کیس. ادھر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو پرول پر رہائی کا وقت ختم ہونے کے بعد لاہور سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. لاہور سے اڈیالہ جیل تک کے سفر میں شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کے ہمراہ رہے. چاروں سیاسی شخصیات کو سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ حج ٹرمینل پہنچایا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفدر جاتی عمرہ سے اڈیالہ جیل منتقل. لاہور ایئرپورٹ پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے. نواز شریف, مریم نواز اور کیپٹن صفدر کے ہمراہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف بھی حج ٹرمینل پہنچے. حمزہ شہباز حج ٹرمینل سے واپس جاتی عمرہ روانہ ہو گئے. شہباز شریف تینوں سیاسی شخصیات کے ہمراہ خصوصی طیارے سے راولپنڈی روانہ ہوئے. سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز کے انتقال پر محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تینوں افراد کو پے رول پر رہا کیا گیا تھا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ انتظار قریشی, نیو نیوز لاہور. نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں وکیل خواجہ حارث نے سعودی حکام کو لکھے گئے خط کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدعا کر دی, جس پر نیب پروسیکیوٹر نے اعتراض اٹھا دیا. ایم ایل اے ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے یا نہیں, عدالت نے فریقین سے کل دلائل بھی طلب کر لیے. جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ نے شریف خاندان کی ریفرنس منتقلی کے خلاف نیب کی اپیل خارج کرتے ہوئے احتساب ادارے کو 20,000 جرمانہ عائد کر دیا. اسلام آباد کی احتساب عدالت میں العزیزیہ ریفرنس کی سماعت. نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. خواجہ حارث کی جرا کے دوران واجد ضیاء بولے یاد نہیں کہ والیوم 10 کس کے سامنے سیل ہوا تھا اور کوئی عدالتی نمائندہ موجود تھا یا نہیں. خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ گواہ نے جرا کے دوران ایم ایل اے کا ذکر کیا اور بتایا کہ والیوم 10 میں خط و کتابت ہے. سپریم کورٹ کا کوئی حکم نہیں کہ والیوم 10 سیل کیا جائے یا پبلک نہ کیا جائے. نیب کی مخالفت پر عدالت نے ایم ایل اے کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی خواجہ حارث کی درخواست مسترد کر دی اور فریقین سے دلائل طلب کر لیے. ادھر سپریم کورٹ نے شریف خاندان کی ریفرنس منتقلی کے خلاف نیب کی اپیل خارج کر دی. عدالت نے نیب پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا.
पाकिस्तान और बरतानिया में इंसाफ और एहतसाब डिक्लेरेशन तय पा गया। दोनों ममालिक मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करेंगे और मुल्ज़िमान के तबादले से मुताल्लिक भी इत्तफाक़ राय पाया गया है। बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग ने बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाया है। कैदियों के तबादले से मुताल्लिक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम कहते हैं कि बरतानिया के साथ कैदियों की हवालगी से मुताल्लिक मुआहदे पर गुफ्तगू की गई। बरतानवी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी से भी मुलाकात की। करप्शन का खात्मा पाकिस्तान और बरतानिया की तरजीह है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। बरतानी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद और वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर दाखिला का कहना है कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की। बरतानिया पाकिस्तान के साथ दिफा, इलाकाई सलामती और दीगर शोबों में ताउन का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बात हुई। Pakistan has suffered probably more than almost any other country in terms of from terrorism. We've suffered ourselves from terrorism. Last year we had 5 terrorist attacks, which was one of the worst years that we've ever had in terms of that crime. And so we will continue to work together at that level, but then also when वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम कहते हैं कि बरतानिया के साथ कैदियों की हवालगी से मुतालिक मुआहदे पर गुफ्तगू की गई। एवन फील्ड और इसहाक डार के केसेस के कानूनी नुकात पर भी गौर किया गया। बातचीत को अभी पब्लिक नहीं कर सकते। बरतानी वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से अलहदा मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। ब्रेकिंग देंगे आपको यहां पर, जिक्र करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों का। समंदर पार पाकिस्तानियों की इंटरनेट वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म हो गया है। ऑनलाइन वोटिंग के लिए 7,419 वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ओवरसीज वोटर्स को 10 से 14 अक्टूबर तक वोटर पास जारी किया जाएगा। 14 अक्टूबर को रजिस्टर्ड समंदर पार पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकेंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। जी शाकिर, क्या तफसीलात हैं? 7,419 वोटर्स रजिस्टर हुए हैं। जी बिल्कुल, 14 सितंबर को जिन 33 हल्कों में इंतखाब होने जा रहे हैं, वहाँ तकरीबन 6,25,000 के करीब ऐसे वोटर थे जो ओवरसीज हैं, बैरून मुल्क मुकीम है। तो उनको 17 दिन का टाइम दिया गया था। यकम सितंबर 17 सितंबर आज तक की ये डेट थी उनके पास अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। इस दौरान जो है वो 7,419 वोटर ही रजिस्टर्ड हो पाए। अब इन रजिस्टर्ड वोटों को जब 10 से 14 अक्टूबर के दरमियान इनको एक पासवर्ड इनकी ईमेल पर जारी किया जाएगा और उसी पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए ये वोटर अपने हल्के के अंदर जो है वो 14 अक्टूबर को ई वोट के जरिए अपना किराए दे इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी 14 सितंबर को इस नए प्रोसेस के जरिए अपना इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। ठीक शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। 7,419 वोटर्स रजिस्टर्ड हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, जिसमें 6 लाख के करीब ये वोटर्स थे, लेकिन 7,419 रजिस्टर हुए। नए पाकिस्तान में गैस महंगी, अवाम पर गैस बम गिराने की मंजूरी दे दी गई है। आखिरकार इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए सुई गैस 10% महंगी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान हतमी मंजूरी देंगे, ताहम अवाम पर गैस बम गिराने की मंजूरी कर ली गई है। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। टैक्स और सिर्फ टैक्स, आखिरकार आवाम पर गैस बम गिरा दिया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना असद उमर की सरबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी बैठी। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के बजाय इजलास कैबिनेट डिवीजन में हुआ। 3 हफ्ते में गैस कीमत की समरी तीसरी बार ECC इजलास में पेश की गई। नई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए घरेलू सार्फिन के लिए 8 और कमर्शियल सार्फिन के लिए 7 स्लैब बनाए गए हैं। 50 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 10% इजाफा होगा। 100 यूनिट वालों के लिए अलग निग रखे गए हैं। LPG सिलेंडर पर टैक्स में 10% कमी का फैसला किया गया। सर्कुलर डेट के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। वजीर खजाना असद उमर का दावा है गरीब सार्फिन पर कम से कम बोझ डाला गया। अमीर तबके के लिए गैस कीमतों में ज्यादा इजाफा किया गया। वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया। वजीर आजम गैस की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे। गैस की कीमतें बढ़ाने पर हुकूमती वुज़रा एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। वजीर खजाना ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अवाम को लॉलीपॉप दिया कि कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।
हुकूमती वुज़रा के बयानात में तज़ाद सामने आ गया। जिनका पहले बिल आता था 14,973, अब उनका आएगा 3600। जो बड़े लोग और छोटे लोगों के लिए जो मिनिमम है वो पे करता था 252 रुपए, अब 275 करेगा। इंक्रीज कितनी हो गई? 23 रुपए पर मंथ। अखबार में हेडलाइन लग जाती है कि ये हो गया है और वो होता नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर कहा गया बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, कोई इजाफा नहीं हुआ। कहा गया गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, कोई इजाफा जो है वो नहीं किया गया। तो मुझे नहीं पता कि अखबार में लगाने से पहले थोड़ी बहुत तस्दीक भी ज़रूरी है या नहीं है, या बिल्कुल ही कोई नहीं होगी। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों की नीलामी का अमल जारी है। 75 से ज़ायद गाड़ियां फरोख्त हो चुकी हैं और गाड़ियों में 8 जदीद BMWs, 28 मर्सिडीज, टोयोटा कोरोला, लेमुजीन और दीगर गाड़ियां शामिल हैं। नीलामी में मुख्तलिफ कंपनीज और मॉडल्स की गाड़ियां भी मौजूद हैं। 6000 सीसी मर्सिडीज बेंज बुलेट प्रूफ गाड़ी की नीलामी के लिए बोली 16 करोड़ रुपए से शुरू हुई। 16 करोड़ बोली पर MQM के रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर ने 9 करोड़ की बोली लगाई। बम प्रूफ गाड़ी 6000 सीसी मर्सिडीज बेंज की नीलामी मंसूख कर दी गई। मजीद क्या डिटेल्स है जानेंगे हमारे न्यूज रिपोर्टर मोहम्मद उवैस से। मोहम्मद उवैस, बताएगा सबसे महंगी गाड़ी किसकी बोली लगी और कितनी गाड़ियां अब तक फरोख्त हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म हाउस में गाड़ियों की नीलामी का जो अमल है जो सुबह 10 बजे शुरू हुआ वो ताहाल जारी है। अब तक 75 से ज़ायद गाड़ियां जो हैं वो नीलाम कर दी गई हैं, जबकि ये अमल अभी भी जारी है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ 5000 सीसी 4 बुलेट प्रूफ मर्सिडीज जो गाड़ियां हैं वो नीलाम कर दी गई हैं। 4 बुलेट प्रूफ मर्सिडीज में 2005 मॉडल हैं, जबकि एक 5000 सीसी मर्सिडीज बुलेट प्रूफ जीप जो है वो 1 करोड़ 22 लाख में नीलाम हुई, जबकि दूसरी बुलेट प्रूफ जो मर्सिडीज जीप है वो 1 करोड़ 45 लाख, जबकि तीसरी जो मर्सिडीज है वो 93 लाख में फरोख्त हुई। इसके अलावा एक टोयोटा लैंड क्रूजर जो है वो 2 करोड़ 74 लाख में फरोख्त हुई, नीलाम हुई। इसके अलावा जो BMWs की कीमत है बुलेट प्रूफ की वो 8 करोड़ और 9 करोड़ लगाई गई है, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां जो बुलेट प्रूफ हैं उनकी नीलामी ताहाल नहीं हो सकी। अब तक 102 गाड़ियों में से 75 गाड़ियों से ज़ायद की नीलामी हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया। 175 गाड़ियों की जो है उसकी नीलामी हो चुकी है। मोहम्मद उवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर हाउसेस खोलने और गाड़ियां नीलाम करके मुल्क नहीं चलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि हुकूमत ने 200 अरब डॉलर जो कि बाहर से लाने थे वो लाकर दिखाएं। हुकूमत के 100 दिन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हुकूमत की नाअहली के खूब चर्चे होंगे। हमने 122 अरब रुपए दयामीर भाषा डैम पर खर्च किए और यहाँ पे 2-2, 3-3 अरब रुपए जमा करके तो लोग चैंपियन बन गए हैं। काम शुरू कर दें और कॉन्ट्रैक्टर को कहें कि भाई इस साल चंदा इकट्ठा नहीं हुआ तो तुम 6 महीने के लिए काम रोक दो। लोड शेडिंग है तो वो हुकूमत की नाअहली के बायस है। नया पाकिस्तान का सौदा बेचा गया था, अब लोगों को उसकी असलियत पता लग रही है। 100 दिन का एजेंडा तो पूरा नहीं होगा, अलबत्ता 100 लतीफ़े ज़रूर ज़बान ज़दे आम होंगे इस हुकूमत की नाअहली के। हेलीकॉप्टर 55 रुपए किलोमीटर चल रहा है। हेलीकॉप्टर पे वज़ीर आज़म के साथ उनके पालतू कुत्ते भी सफ़र कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने तरक्याती बजट में कमी का ऐलान कर दिया। सूबे का तरक्याती बजट 50 अरब से कम करके 26 अरब कर दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बजट की तजावीज़ ऐवान में पेश कर दी। कहते हैं कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इजलास में और क्या हुआ, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तरक्याती बजट में कमी, 9 माह के लिए बजट तजावीज़ सिंध असेंबली में पेश कर दी गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आइंदा 9 माह का बजट ऐवान में पेश किया। मुराद अली शाह ने कहा कि निगरां हुकूमत ने 3 माह का बजट पेश किया था, हम 9 माह का बजट पेश कर रहे हैं। नई स्कीमों के लिए मख्तस रकम 50 अरब से कम करके 26 अरब रुपए कर दी गई। उन्होंने कहा कि रवां माली साल में 958 स्कीमें सालाना तरक्याती मंसूबों की मद में मुकम्मल की जाएंगी। महकमे दाखिला के लिए 102 अरब और महकमे दाखिला के तरक्याती मंसूबों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। The total budgetary allocations for Home Department during the current financial year 18-19 is rupees 102.483 billion, out of which rupees 2 billion have been allocated on the development side.
बजट तजावीज़ असम्बली में पेश करने से पहले सिंध काबीना से मंजूरी भी ली गई। सिंध हुकूमत ने बिजली के तार गिरने से माजूर होने वाले बच्चे का इलाज बैरूने मुल्क से करवाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख ने ब्रीफिंग दी कि इलेक्ट्रिक मुतासरा खानदान को 25 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए तैयार था। वजीर आला सिंध की हिदायत पर मुआवजा 50 लाख रुपए करवा दिया गया। और अब कुछ जिक्र करेंगे अदालती खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने डीपीओ तबादला केस की दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। अदालत ने डीआईजी पंजाब खालिद लक इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आईजी कलीम इमाम और एहसन गुजर की मुआफी कबूल ना की। जस्टिस साकिब निसार ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुखातिब किया और लोगों को बुलाकर सिफारिशें करते हुए ये कहा, सुबह पंजाब को ऐसे नहीं चलाना। चीफ जस्टिस ने कलीम इमाम को बैज उतारने का हुक्म देते हुए कहा कि आईजी साहब आपने अपने ही अफसरान को झूठा साबित कर दिया। डीपीओ पाकपतन तबादला केस, आला अदालत का केस की दोबारा इंक्वायरी का हुक्म। डीआईजी पंजाब खालिद दाद लक तहकीकाती अफसर मुकर्रर। अदालत का 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आईजी कलीम इमाम एहसन जमील गुजर की मुआफी कबूल न की। अदालती हुक्म पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप लोगों को बुलाकर सिफारिशें करते फिरते हैं। वजीर आला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, चाहता था मामला इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाए। डीपीओ पाकपतन के तबादले के हवाले से कोई राबता नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, जब इंक्वायरी होगी तो सारे राबते सामने आ जाएंगे। वजीर आला साहब एहतियात करें, हमने सूबा पंजाब को ऐसे नहीं चलाना। चीफ जस्टिस ने एहसन जमील गुज्जर से इस्तफसार किया, आपको बच्चों का मुहाफिज किसने बनाया? वालिदैन की जिंदगी में कोई कैसे गार्डियन हो सकता है? मीडिया से गुफ्तगू में एहसन गुज्जर ने कहा, मैं तो सिविलियन बंदा हूँ। तो यार मैं एक सिविलियन बंदा हूँ, अगर मुझे कोई हाईली प्लेस्ड बंदा भाई कहता है, मेरी ये उनकी जरा नवाजी है और इसके अलावा क्या है? आपने डीपीओ साहब को कहा था कि वो जाके डेरे पे माफी मांगे, आपका ख्याल है मैं कोर्ट में झूठ बोलूँ? सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब कलीम इमाम की इंक्वायरी रिपोर्ट रद्दी का टुकड़ा करार देकर मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कलीम इमाम को बैज उतारने का हुक्म देते हुए कहा, आईजी साहब आपने अपने ही अफसरान को झूठा साबित कर दिया। केस की आइंदा समाअत 1 अक्टूबर को होगी। अहम खबर देंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिमान अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद के तिब्बी मुआयने के लिए कमेटी कायम करने का हुक्म दे दिया है। कमेटी FIA की दरख्वास्त पर सर्जर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बनाई गई है। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि सिंध हुकूमत आज़ादाना मुआयना कराने से क्यों घबरा रही है, मुल्जिमान को इस्लामाबाद ले आएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताते चलें कि कमेटी बनाई गई है सर्जर जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, जो कि अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद का तिब्बी मुआयना करेगी। के इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अजीजुल्लाह करान को दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस वाले ने 500 रुपए का चालान हाथ में थमा दिया। तारुफ करवाने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मौसूफ को बताया कि कानून का इतलाक सब पर यकसा होगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र बच्चों के ड्राइविंग करने पर बच्चों के वालिदैन को हवालात में बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 हफ्ते में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले 13,000 से ज्यादा अफराद का चालान किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने केस की समाअत की। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और सेफ सिटी अथॉरिटी के सरबराह अकबर नासिर अदालत में पेश हुए। चीफ ट्रैफिक पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ 1 हफ्ता में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले 13,000 से ज्यादा अफराद का चालान किया गया। 3,000 से ज्यादा ड्राइविंग करने पर कम उम्र बच्चों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अदालत ने करार दिया है कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ड्राइविंग करने वाले कम उम्र बच्चों के वालिदैन को हवालात में बंद किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर चेयरमैन LTC को तलब करके समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन तालिब हुसैन के साथ शुएब अली, नियो न्यूज़, लाहौर।
साफ पानी को जाया नहीं होने दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साफ पानी बचाने के लिए हंगामी बुनियादों पर तजावीज तलब कर ली। सिंध में एक ही छप्पर से इंसान और जानवर पानी पी रहे हैं। पौधों को देने के लिए नहर का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू साफ पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक ही नौयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें साफ पानी के ज़िया की निशानदही की गई। अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग से इस्तफ़सार किया, साफ पीने के पानी को बचाने के लिए क्या इक़दामात किए हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग ने इक़दामात की तफसीलात फराहम करने के लिए वक्त मांगा तो लाहौर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, पीने के साफ पानी को ज़िया नहीं होने दिया जाएगा। पौधों को देने के लिए नहर का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने अफसोस का इजहार किया, सिंध में एक ही छप्पर से इंसान और जानवर पानी पी रहे हैं। अदालत ने करार दिया, साफ पानी का मामला बहुत अहम है, इसके लिए हफ्तों का नहीं दिनों का वक्त मिलेगा। दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। कैमरामैन तालिब के साथ शुएब अली, नियो न्यूज, लाहौर। और अब अहम केसेस में अदालती कार्रवाइयों से मुताल्लिक खबरों पर नजर डालते हैं कोर्ट राउंड अप पर। कराची सिटी कोर्ट की सब जेल जियाउद्दीन अस्पताल से शराब बरामदगी का मामला, शर्जील मेमन को बचाने की कोशिशें या कुछ और। मनपसंद चालान की मंजूरी के लिए सरकारी वकला पर दबाव डालने और शराब की बोतलें खो जाने का इंकशाफ। FIR में मौजूद गलतियां सामने आ गयी। सुप्रीम कोर्ट ने जलालपुर झट्टा में एड्स के मरीजों से मुताल्लिक केस निपटा दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को पॉलिसी के मुताबिक सूबों से राबता करने की हदायत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, सूबे इस मामले को हेल्थ पॉलिसी के मुताबिक हल करें। लाहौर हाई कोर्ट ने PSL के अखराजात से मुताल्लिक दायर सुप्रीम कोर्ट ने CDO को गोलड़ा और बनी गाला में गैर कानूनी तामीरात गिराने से रोक दिया। तामीरात को बाज़ाब्ता बनाने के लिए हाई कोर्ट के वज़ा करदा तरीक़ाकार पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गोलड़ा में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज कराने के लिए CDA को 6 माह का वक्त दे दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से नून लीग के गुजरात से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और दीगर ओहदेदारों ने मुलाकात करते हुए काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी परवेज इलाही से UC1 गुजरात के चेयरमैन अशरफ रेहानिया, UC6 के वाइस चेयरमैन बशीर अहमद जंजुआ, साबिक नाजिम मिर्ज़ा अता मोहम्मद ने साथियों समेत मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हम सबको मिलकर तरक्की का सफ़र तय करना है। किसान दुश्मन हुकूमत ने पूरे सूबे का बजट मेट्रो पर लगा दिया, जिसकी वजह से हस्पतालों में अद्वियात नहीं, स्कूलों में फर्नीचर और पीने का साफ पानी नहीं। अब बात हो जाए नए पाकिस्तान के नए शहरियों की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तानी बंगालियों के शनाख्ती कार्ड बनाने और शहरियत के ऐलान पर कराची की बंगाली बस्तियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बंगाली कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म से ऐलान पर फौरी कानून साजी का भी मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान में बसने वाले बंगाली और अफगानी शहरियों को शहरियत देने का बड़ा ऐलान। हमने सबसे पहले काम करना है कि ये जो बेचारे बांग्लादेश से पता नहीं 40 साल से यहाँ लोग हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं और उनके पास पासपोर्ट नहीं, इंशाल्लाह उनको भी हम पासपोर्ट दिलवाएंगे और ID कार्ड दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद कराची में रिहाइश पजीर बंगालियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा, एक अच्छा अल्लाह करे वो जिंदा रहे और अच्छे रहे और काम करते रहे। हम लोग पाकिस्तान में रह रहा हूँ, पाकिस्तानी हूँ, शहीद गनी का जितना हक है इतना हक हमें है। बंगाली कम्युनिटी ने वजीर बल्दियात सईद गनी के बयान पर भी अफसोस और गुस्से का इजहार किया। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज़, कराची। रावल डैम इस्लामाबाद में मछलियों को जहर देकर मारने का मामला, इंस्पेक्टर फिशरीज ने थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज करवा दिया। नामजद मुलजिम का कहना है कि उसने जहर नहीं डाला। मजीद क्या डिटेल्स है जानेंगे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर साद बिन अल्ताफ से। जी साद, बताएगा मुलजिम का क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल मौजूद हैं हम इस वक्त रावल डैम में, जो FIR दर्ज हुए थाना सेक्रेटेरिएट में कि मछलियों को काफ़ी बड़ी मिकदार में, भारी मिकदार में जहर दिया गया है, जिसकी वजह से लाखों मछलियां मर गई हैं। जिनको नामजद किया गया उस मुकदमे में वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर जहर दिया गया है या नहीं दिया। असली बात यह है कि अगर मछलियों को जहर दिया होता तो छोटे बच्चे भी मरते। ये जब इसको पोल्ट्री की गंद गलाजत बीच में डाल रहा है उसकी वजह से मर रही हैं, और प्लस ये जब करंट लगाता है और करंट की वजह
वजह से जो मछलियाँ जो उसके हाथ आती हैं वो पकड़ लेता है, जो नीचे बैठ जाती हैं वो मर जाती ये थे सुहेल अब्बासी, जिनको FIR में नामजद किया गया है इंस्पेक्टर फिशेस की जानिब से, और इनका यही कहना है कि जो FIR दर्ज कराई गई वो झूठी है। अगर मछलियाँ यहाँ पर मरी होती तो यहाँ पर कोई आसार उसके नज़र आते, लेकिन 2 दिन पहले का कहा गया कि जहर दी गई है, बड़ी मिकदार में मछलियाँ कह रहे हैं मारी गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जिससे कहा जा सके कि यहाँ पर मछलियों को जहर देकर मारा गया है। जी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बरतरफ मुलाजमीन ने MD ऑफिस का अरसास पर एहतजाज किया है। मुजाहरे में शरीक बेवा खातून ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मुजाहिरीन ने मुलाजमत पर जल्द बहाल न होने पर धरने की धमकी भी दी है। कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के सन 2015 के 200 से जायद बरतरफ मुलाजमीन सरापाए एहतजाज बन गए। एहतजाजी धरने में मुलाजमीन की शदीद नारेबाजी। यूनियन के सदर मुनव्वर रजा ने कहा है कि NTS का इम्तिहान अफसरान पास नहीं कर सकते तो मुलाजमीन कैसे पास करेंगे। NTS का टेस्ट पास करने की शर्त मुस्तरद करते हैं। तो NTS को हम नहीं मानते। NTS की क्या ज़रूरत है? NTS का अगर टेस्ट लिया जाए तो अफसरान भी पास नहीं होंगे, तो इनसे क्यों NTS का शर्त लगाया जा रहा है? बरतरफ मुलाजमीन ने कहा है कि हमारी नौकरियों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि फौरी तौर पे ये डाक मुलाजमीन को अपने नौकरियों पे लिया जाए। इन्होंने तनख्वाह भी लिए थे, इनका कोई कसूर नहीं है। बरतरफ मुलाजमीन ने हुकूमत सिंध और बिलावल भुट्टो जरदारी से अपील की है कि हमें मुलाजमत पर बहाल किया जाए। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ शहजादी नसीम, न्यू न्यूज़ कराची। खैबर पख्तूनख्वा के 90% से जायद स्कूल्स में आलूदा वाटर टैंक का इंकशाफ हुआ है। KP फूड अथॉरिटी ने आलूदा पानी से मुतल्लिक स्कूल्स में खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के दौरान स्कूल्स में अशियाए खुरनोश की भी चेकिंग की जाएगी। पेशावर से अब्दुल क़य्यूम हफीदी की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 90% स्कूलों के वाटर टैंक आलूदा है। आलूदा टैंक बीमारियों का बायस बन रहे हैं। ज्यादा शिकायत मौसूल हुई है कि हमारे बच्चे स्कूलों में जाके जब भी कुछ खाते पीते हैं तो घर में आके बीमार पड़ जाते हैं। तो इस सिलसिले में हम जाके स्कूलों के वाटर टैंक चेक करेंगे और अशिया खुर्दनोश की जो भी चीजें वहाँ मिलती है वो चेक करेंगे। KP फूड अथॉरिटी के मुताबिक स्कूलों में वाटर टैंक की सफाई करने और बच्चों को आगाही देने की मुहिम शुरू की है, जबकि स्कूलों में अशिया खुर्दनोश की भी चेकिंग की जाएगी। KP फूड अथॉरिटी के मुताबिक वाटर टैंक सफाई मुहिम सूबे के तमाम स्कूलों में 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। कराची पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन। बैंक डकैती में मुलव्विस सिक्योरिटी गार्ड समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से असलहा, मुनशियात और मसरूका सामान बरामद हुआ। कार्रवाइयां सोहराब कोट, फिरोजाबाद और साइट में की गईं। कराची पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ एक्शन। सोहराब कोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मसरूका सामान बरामद। PECHS में भी मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 1 मुल्जिम पकड़ा गया, 4 फरार हो गए। असलहा बरामद कर ली गई। ईस्ट जोन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 कारिंदे धर लिए। निजी बैंक से लाखों रुपए लूटने वाला सिक्योरिटी गार्ड भी गिरफ्तार। दूसरी जानिब ली मार्केट में डकैती मुज़ाहमत व फायरिंग से 1 शख्स जख्मी हो गया, जबकि बफर जोन के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपनी गन से इत्तफाकिया गोली चलने से जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के बाद घर रवाना कर दिया गया। मोहम्मद अम्मार, न्यू न्यूज़, कराची। कराची शिपयार्ड में बनने वाली 32 टन पुल टग पाक बहरिया के हवाले कर दी गई है। रेयर एडमिरल अथर मुख्तार का कहना है कि टग की तैयारी जहाज साजी के शोबे में खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए पाक बहरिया के अज़्म का अमली इजहार है। देखते हैं इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। जहाज साजी के शोबे में पाक बहरिया ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। कराची शिपयार्ड में बनने वाली 32 टन की पुल टग पाक बहरिया के हवाले कर दी गई। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट्स रेयर एडमिरल अतर मुख्तार थे। अपने खिताब में उन्होंने जहाज साजी के शोबे में खुद इन्हिसारी के लिए कराची शिपयार्ड की खिदमात को सराहा। तर्जुमान के मुताबिक टग की लंबाई 34 मीटर जबकि वजन 481 टन है। टग को PNT नयाज का नाम दिया गया है। प्रोडक्शन टीम, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور اب بات کریں گے کشمیر کی۔ مقبوضہ کشمیر میں 6 نوجوانوں کی شہادت اور لاش کی بے حرمتی کے خلاف حریت قیادت کی کال پر وادی بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے۔ حریت قیادت نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی تنظیمیں مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں کے قتل عام پر توجہ دیں۔ مقبوضہ وادی میں مارکیٹیں اور دفاتر اور تعلیمی ادارے بند، سڑکوں پر ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ حریت قیادت نے اپنے مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ شہریوں کے قتل و عام پر توجہ دیں۔ حریت رہنماؤں کارکنوں کی زندگی و خطرات کا نوٹس لیا جائے۔ حریت قیادت نے بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے کشمیریوں کے خاندان سے اظہار تعزیت کیا اور تمام تر ہمدردیوں کا اظہار بھی کیا۔ بات کریں گے کچھ امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے۔ ٹرمپ انتظامیہ مسلم دشمنی میں پاگل ہو گئی ہے۔ فلسطین کو دی جانے والی امداد میں مزید $200 ملین کی کمی کر دی گئی ہے۔ امریکہ مجموعی طور پر فلسطین کو $50 کروڑ امداد بند کر چکا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ فلسطینیوں کے معاشی استحصال میں مصروف۔ ٹرمپ انتظامیہ نے فلسطین کو دی جانے والی امداد میں مزید $200 ملین کمی کا اعلان کر دیا۔ رقم یہودیوں اور عرب اسرائیلیوں کے درمیان مفاہمتی عمل کے پروگراموں پر خرچ کی جائے گی۔ امریکہ نے گزشتہ 1 سال میں مختلف پابندیوں اور خلاف ورزیوں کو جواز بنا کر فلسطین کو $50 کروڑ کی امداد بند کر دی ہے، جبکہ واشنگٹن میں فلسطینی حکمران جماعت PLO کا دفتر بھی بند کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ امداد کی بندش سے فلسطینیوں کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا۔ سمندری طوفان منگھٹ فلپائن اور ہانگ کانگ میں تباہی مچانے کے بعد چینی ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ 25 لاکھ سے زائد لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں۔ سمندری طوفان منگھٹ کی وجہ سے فلپائن میں 66 اور چین میں 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب امریکہ میں آئے سمندری طوفان فلورنس کا زور اب ٹوٹ گیا۔ سمندری طوفان منگھٹ نے چین کا رخ کر لیا۔ منگھٹ طوفان سے ساحلی شہروں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا ہے۔ طوفان کی وجہ سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ طوفانی بارشوں کے باعث نظام زندگی درہم بھرم، سینکڑوں پروازیں منسوخ، تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے ہانگ کانگ میں بھی تباہی، طوفان کے باعث 900 پروازیں منسوخ، 2000 تاخیر کا شکار۔ دوسری جانب ریاست کیرولائنا میں سمندری طوفان فلورنس کا زور ختم ہو گیا، 14 افراد ہلاک، 10 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ سڑکیں ندی